हेलो स्टूडेंट्स, अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हुए 11th क्लास से चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। अब स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। 3.2 के इंट्रोडक्शन में कुछ हमारा टॉपिक है 11th क्लास से, सॉरी 10th क्लास से। 10th क्लास में हमने क्या पढ़ा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े। या फिर कहें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। 10th क्लास में पढ़ाया था व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस क्या होती है? किसी राइट एंगल ट्रायंगल में उसकी साइड्स और एक्यूट एंगल के रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम साइन यूज करते हैं या जो फंक्शन यूज करते हैं उन्हें कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या रेशोस। हमने मान लिया हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल है एंगल बी। 10 में पढ़ा था एंगल बी, यानी 90 एंगल के अपोजिट साइड्स हाइपोटेनस जिस एंगल की बात करते हैं। यहां अगर एंगल ए को हम यानी एंगल ए की रेफरेंस में बात अगर करें, यानी एंगल ए के रेफरेंस में टी रेशोस फाइंड आउट करें, तब एंगल ए के साथ जो साइड होगी यानी एंगल जिस साइड के साथ बनता है उसे कहेंगे हम बेस। एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड हमारी होगी परपेंडिकुलर। यहां से फिर हमने एक बॉक्स बताया था, ये रिलेशन साइन cos tan cosec sec एंड cot। साइन हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल ए के बात करते हैं तो साइन ए लिखेंगे। साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बीसी अपॉन हाइपोटेनस एसी। cosec is equal to base upon hypotenuse, base AB upon hypotenuse AC। tan is equal to perpendicular upon base, perpendicular upon base, that is BC upon AB। C के लिए बात करेंगे तो यह बन जाएगा बेस और अपोजिट साइड बन जाएगी परपेंडिकुलर। cosec hypotenuse upon perpendicular, sec hypotenuse upon base, cot base upon perpendicular। फिर रेसिप्रोकल रिलेशन था। रेसिप्रोकल जो जिसके नीचे ऊपर लिखा वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल। क्या कहा? जो एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखे हैं वह एक दूसरे के रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ साइन is equal to cosec, reciprocal of cosec is equal to sin। ऐसे ही reciprocal of cos sec, reciprocal of sec cos, reciprocal of tan cot, reciprocal of cot tan। reciprocal means 1 upon, therefore reciprocal of sin cosec, that is sin is equal to 1 upon cosec। cosec is equal to 1 upon sin, cos 1 upon sec, sec 1 upon cos, tan 1 upon cot, cot 1 upon tan। यानी कि फिर आता हमारा रेसिप्रोकल रिलेशन। फिर था हमारा कोसेंट रिलेशन। कोसेंट रिलेशन में दो फॉर्मूले थे। tan is equal to
sin A upon cos A and cot A is equal to cos A upon sin A। साथ में हमने कुछ पढ़ी थी आइडेंटिटीज। एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तीन हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी। फर्स्ट साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहां से साइन या कोस की वैल्यू निकाल लेंगे। मैं निकाल के दिखा देता हूं। साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया आफ्टर ट्रांसपोजिशन 1 माइनस कोस स्क्वायर। देयरफॉर sin A इज इक्वल टू कितना स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर A। ऐसे अगर कोस की वैल्यू निकालिए तो कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर, यानी कि कोस A इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर A। सेकंड आइडेंटिटी हमारी थी sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से अगर sec स्क्वायर A निकालें तो 1 प्लस tan स्क्वायर A, या फिर sec A निकालें तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर। इसी तरह से अगर tan A निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ tan निकालेंगे तो ट्रांस प्लस tan स्क्वायर इधर माइनस 1 आ जाएगा sec स्क्वायर A माइनस 1। थर्ड आइडेंटिटी हमारी थी cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। यहां से cosec स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर, दैट इज cosec A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर। एंड अगर यहां से निकालते हैं cot तो आ जाएगा cot प्लस माइनस 1 cosec स्क्वायर A माइनस 1। ये हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। नाउ स्टार्ट 11th क्लास का पोर्शन शुरू करते हैं। हाँ 10th में हमने क्या टेबल भी पढ़ी थी एंगल की। sin 30 हमारी वैल्यू क्या होती है 1/2, sin 45 1/3 सॉरी 1/2, sin 60 √3/2, sin 91 sin 0 0, cos 01, cos 30 √3/2, cos 45 1/2, cos 60 1/2 and cos 90 is equal to 0। ऐसे ही tan sec cosec cot सभी टी रेशियोज के बारे में हमने एंगल्स की वैल्यू पढ़ी थी। वह टेबल हमारी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 57 पर 11 में भी दी गई है। इसको अच्छे से लर्न करेंगे। 10th में लर्न किए थे, यहाँ भी लर्न करेंगे, तभी हमारा काम आगे बढ़ेगा। अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ कुछ आगे का पोर्शन। हमने ले लिया यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल में एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 यूनिट है। क्या लिया? एक यूनिट सर्कल जिसकी रेडियस 1 यूनिट है। अगर मैं सर्कल के साथ y एक्सिस ड्रा कर दूं, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा ओरिजिन, सर्कल का सेंटर O, यूनिट सर्कल है तो इसकी रेडियस 1 यूनिट, ये हमारी 1। अगर x एक्सिस की बात करते हैं तो इस पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 0। ऐसे ही y एक्सिस को मान लें तब y कोऑर्डिनेट 1 और x कोऑर्डिनेट 0। ऐसा हमने 10th क्लास में
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ पढ़ा है। ऐसे माइनस वाई एक्स एक्सिस माइनस एक्स, तो इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट हमारे -1 यानी डिस्टेंस हमारी ओरिजिन से लेफ्ट हैंड नेगेटिव होती है, तो -1 है कि हमारी ये रेडियस 1 यूनिट है, तो ये डिस्टेंस हमारी 1 है, तो ये हमारा -1 कोऑर्डिनेट ऑफ x आ गया एंड कोऑर्डिनेट ऑफ y 0। इसी तरह से -y एक्सिस की डायरेक्शन में लेंगे तब 0 -1। ये हमारा यूनिट सर्कल है। कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग इनके पॉइंट के हम अगर कोऑर्डिनेट लिखते हैं चारों क्वाड्रेंट के, तो हमारे कोऑर्डिनेट आएंगे एक्स एक्सिस पर, यानी स्टार्टिंग पॉइंट कह लीजिए। जब हम एंगल का मेजर करते हैं कहां से बताया था, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, या फिर एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन, या फिर कहिए एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज या फिर एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में किसी एंगल का मेजरमेंट होता है। तो हम यहां शुरू करेंगे। अब हमारा फर्स्ट एंगल क्या आ गया 0 डिग्री, और कहा था सर्कल का चौथाई भाग 90, यानी कि ये आ गया हमारा 0 डिग्री, ये आ गया 90 को अगर रेडियन में लिखे तो π/2, ये आ गया 90 + 90 180, रेडियन में लिखे तो पाई रेडियन। ऐसे ही ये हमारा आ गया कितना 90 + 90 + 90 270 3π/2, और यह एक राउंड कंप्लीट करके आ गया 2π। ऐसे ही अगर आगे चलें, ठीक है, पाई 0 π/2 पाई 3π/2 2π। अब हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट होगा वह वैल्यू देगा cos एंगल की, जो हमारा y कोऑर्डिनेट होगा वह देगा sin एंगल की। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो sin 0 = 0। क्या कहा, sin हमारा y कोऑर्डिनेट, ऐसे कह लो sin हमारा y कोऑर्डिनेट, cos हमारा x कोऑर्डिनेट। तो sin 0 हमारा कितना आ गया 0, फिर sin 90 π/2 दैट इज 1 y कोऑर्डिनेट, sin पाई फिर 0, sin 3π/2 -1, sin 2π फिर हमारा 0 आ गया। इसी तरह से अगर cos की बात करेंगे, cos 0 x कोऑर्डिनेट, ये हमारे रीजन में दी x कोऑर्डिनेट 1 cos π/2 0 cos पाई -1 cos 3π/2 0 and cos 2π = 1। और 2π के बाद फिर हमारा रिपीट शुरू होगा, 2π के बाद फिर हमारा रिपीटेशन शुरू होगा। तो इस सर्कल में इस तरह से जो है हमारे एंगल चेंज होंगे। अब यहां से क्या रिजल्ट मिलता है, अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं, क्या ऑब्जर्व किया, अगर sin 0 की वैल्यू कितनी है 0, और किस किस की वैल्यू 0 है, sin पाई की वैल्यू भी हमारी 0 है, और किसकी वैल्यू 0 है, sin 0 की है, sin पाई की है, sin 2 पाई की है, sin 2 पाई की वैल्यू 0 है। ऐसे ही फिर हम रिपीट करेंगे 2 पाई 3 पाई, sin 3 पाई की वैल्यू हमारी 0 है, यानी कि हमने क्या निकाला, sin थीटा = 0 होगा कब, अगर मेरा थीटा 0 हो, 2 पाई हो,
3 पाई हो एंड सो ऑन, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। पाई का अगर इंटीग्रल मल्टीपल है तो हम कहेंगे साइन की वैल्यू 0 है, साइन 0 0, साइन 1 पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0, साइन n पाई 0। तो जनरल सोल्यूशन आ गया, अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 है तब थीटा की वैल्यू हमारी क्या आएगी, n पाई आएगी। n क्या हमारे यहाँ, n हमारा यहाँ है एक इंटीजर कह से, n हमारा यहाँ इंटीजर है, क्योंकि माइनस एक्स में भी हमारा ऐसे ही होगा। जब हम रेसिव यानी कि क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या 0 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस 1 पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई माइनस, तो ये वैल्यू हमारी कब आएगी, प्लस माइनस पर भी आएंगी, प्लस माइनस 1 पर भी आएंगी। ब्रैकेट में लगा दें, प्लस माइनस के साथ में हमारी 0 आएंगी, तो क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू 0 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू n पाई होगी। n हमारे यहाँ क्या है, इंटीजर। ऐसे अगर हम बात करते हैं कोस की, कोस थीटा इक्वल टू 0 कहां है, अरे यार चलो, थीटा इक्वल टू कहां पर है, जब मेरा थीटा पाई बाई 2 हो या फिर 3 पाई बाई 2 हो या फिर 5 पाई बाई 2 हो या फिर 7 पाई बाई 2 हो, प्लस माइनस यहां भी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, दोनों डायरेक्शन में हमारे पास सेम वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस दे देंगे। तो अब यहां से हम क्या समझे, अगर कोस थीटा कहीं 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस m, अरे 2n प्लस 1 पाई बाई 2, पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल, पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल, n इक्वल टू रखेंगे 0 पाई बाई 2 प्लस माइनस रखेंगे 1 1 3 पाई बाई 2 2 5 पाई बाई 2, पाई बाई 2 के ओड मल्टीपल पर पूरी डायरेक्शन में भी, और नेगेटिव डायरेक्शन में हमारे पास cos 0 कब आएगा, जब हमारे पास एंगल इस फॉर्म में होगा, पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल होगा। साइन हमारा 0 कब आएगा, जब पाई का एक इंटीग्रल वैल्यू होगी, वो प्लस माइनस कोई भी हो सकती है, यहां ना लिख करके n हम क्या करेंगे, हमारा यहां z। अब करते हैं हम क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमारे साइन, तो एक बात और करते हैं हम, साइन की वैल्यू हमारी कहां से कहां तक है, साइन की वैल्यू हमारी अधिक से अधिक कहां है, अधिक से अधिक साइन की वैल्यू हमारी यहां देखते हैं, हमने क्या लिखा था y कोऑर्डिनेट साइन, तो y कोऑर्डिनेट साइन यहां y कोऑर्डिनेट 0, यहां भी 0, यहां +1, ये -1, यानी कि साइन की वैल्यू जो होगी 1 के बराबर या 1 से छोटी और बड़ी या बराबर होगी -1 के, यानी साइन की वैल्यू -1 से लेकर के +1 के बीच ही होगी, यानी कि जो हमारा थीटा होगा बिलोंग करेगा -1 to 1। यह आ गई साइन की रेंज। रेंज का मतलब क्या समझते हैं, रेंज का मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, साइन फंक्शन की वैल्यू -1 सहित इनके बीच की होगी, तो साइन का रेंज कितना आ गया, -1 to 1। ऐसे cos की मैक्सिमम वैल्यू, cos में x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट +1 -1 0 0, तो ये हमारे मैक्सिमम मिनिमम है, तो cos में हमारा क्या आ गया, cos थीटा की वैल्यू भी या तो हमारी 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी, या -1 के बराबर या -1 से बड़ी, तो cos की रेंज हमारी क्या आ गई, -1 to 1। डोमेन,
डोमेन होता है वैल्यू ऑफ एक्स, किसी फंक्शन के लिए एक्स की वह वैल्यू जिस पर हमारा फंक्शन डिफाइन होगा उसे कहते हैं डोमेन। अब यहाँ एक्स मीन थीटा, यहाँ थीटा मैंने कहा है, चलो एक्स लिख लिया, तो एक्स लिखे तो एंगल था ना थीटा, इसलिए शो किया था। एक्स की यानी कि एंगल की वह वैल्यू जिस पर हमारा फंक्शन डिफाइन, तो एक्स हमारा यहाँ क्या हो सकता है, एक्स हमारा यहाँ कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो डोमेन अपॉन साइन, डोमेन ऑफ साइन फंक्शन is a real set and domain of cos function is also a real number. Range cos की भी sin की भी हमारी रेंज है -1 to 1। tan की अगर बात हम करें, tan थीटा हमारा क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो थीटा की वह वैल्यू जिस पर हमारा फंक्शन डिफाइन होगा वह हमारा होगा इसका डोमेन। x की वह वैल्यू जिसे फंक्शन डिफाइन डोमेन कहेगा, थीटा की वह वैल्यू जिसे फंक्शन डिफाइन होगा वह हमारा डोमेन होगा। और tan की वैल्यू फंक्शन की, इन tan की वैल्यू जिस पर फंक्शन डिफाइन है उसे कहेंगे हम रेंज। तो रेंज हमारे यहाँ क्या होगी, tan की रेंज तो यहां से देख सकते हैं sin अपॉन cos से, वह हमारी क्या होगी 0 से लेकर पर इन्फिनिटी तक होगी, -∞ से लेकर के +∞ तक होगी। और डोमेन हमारा होगा, डोमेन x की वैल्यू नहीं होगी जहां हमारा फंक्शन डिफाइन है। थीटा हमारा कहां डिफाइन है, जहां हमारा सॉरी tan हमारा कहां डिफाइन नहीं है, tan हमारा वहां डिफाइन है जहां हमारा cos 0 है, और cos 0 हमारा कहां है, तो tan की डोमेन हमारी कितनी आ गई, tan की डोमेन हमारे रियल नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसे ही कोट हमारा क्या, cos अपॉन साइन, तो डोमेन ऑफ कोट हमारे क्या, डोमेन ऑफ कोट होगी साइन यानी कि एंगल की वह वैल्यू जिस पर हमारा फंक्शन डिफाइन होगा, यानी कि साइन पर कहां डिफाइन है, जब हमारा साइन 0 होगा। साइन 0 हमारा कहां है, साइन 0 हमारा n पर है, तो डोमेन ऑफ कोट क्या होगा हमारा r माइनस रियल नंबर से जिन पर डिफाइन नहीं है वह सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये थे हमारे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन 4 क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारी क्या होंगी, अगर हम दो म्यूचुअल लाइन परपेंडिकुलर लाइन खींचे, ये x एक्सिस y एक्सिस, तो हमारा प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। इसको कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां सभी t रेशो प्लस की होंगी। यहां साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारी नेगेटिव होंगी। यहां tan एंड tan का रेसिप्रोकल कोट प्लस, बाकी सारी माइनस। यहां cos एंड cos का रेसिप्रोकल यह पॉजिटिव, बाकी सारी हमारी नेगेटिव है। ये है हमारे पास t रेशोस अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ t रेशोस के लिए, साइन ऑफ t रेशोस अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब 0 से 90 के बीच, सेकंड 90 से 180 के बीच, 180 से 270 के बीच, 270 से 360 के बीच फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर किसी t रेशोस की वैल्यू 0 से 90 के बीच है तो वो साइन प्लस देगी, 90 और 180 के बीच साइन कोसेक प्लस, बाकी माइनस। क्या कहा, साइन 75 का साइन 70 जो भी वैल्यू आएगी लेकिन वह पॉजिटिव होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर मैं tan 75 की वैल्यू कहूं तो tan 75 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यह भी हमारा प्लस होगा। लेकिन अगर मैं यहां कर दूं sin 120 का, 120 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट प्लस
लेकिन अगर tan 120 कहूं तो हमारा माइनस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan हमारा कैसा होता है, तो tan 120 की वैल्यू कुछ भी होगी, वो जो होगी वो तो बाद की बात है, लेकिन विद नेगेटिव साइन। ऐसे tan अगर मैं कह दूं 195 कुछ भी होगा, लेकिन होगा तो प्लस का, क्योंकि 195 कहां है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर साइन 230 कह दें तो 230 हमारा कहां आएगा, 230 हमारा इसमें आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और 230 साइन यानी कि नेगेटिव साइन के साथ होगा। तो साइन ऑफ टी फंक्शन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट ये हमारा था। अब करते हैं एरोइड एंगल के लिए। अगर हमारी टी रेशोज जो है नाइन्टी प्लस माइनस थीटा की फॉर्म की है, तो क्या होगा, टी रेशोज हमारी चेंज होगी, एज साइन हमारा बदल जाएगा कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, कोसेक सेक में, और सेक कोसेक में। साइन साइन इन चेंज अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमारा साइन है। यहां करते हैं कुछ, साइन 90 माइनस थीटा चेंज हो गया, जब 90 प्लस है 90 माइनस, साइन 90 प्लस चेंज हो गया, लेकिन साइन 90 माइनस यहाँ 90 माइनस यहाँ है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सभी प्लस के होंगे यहाँ पर। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है 90 प्लस थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट साइन प्लस ही होगा। अगर मैं यहाँ tan 90 प्लस कह दूं तो कन्वर्ट हो जाएगा tan का कोट, tan चेंज हो गया कोट में अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में हमारा tan कैसा होता है, साइन इसका देखना है, tan का tan हमारा कैसा माइनस में आएगा, माइनस। इसी तरह आगे कर लेंगे अदर टी रेशोज के लिए। फिर हमारा सेकंड पार्ट, अगर 180 प्लस माइनस है तो टी रेशो हमारी चेंज नहीं होगी। सेम रहेगी, रिमेन सेम, एंड साइन अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। साइन तो हमेशा क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही आएगा। लिखते हैं साइन 180 माइनस थीटा साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होना, रिमेन सेम। साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट 180 माइनस, अरे यहां 180 है ना, 180 माइनस 180 से लेस सेकंड क्वाड्रेंट साइन प्लस cos 180 माइनस थीटा सेम रहेगा, साइन cos, अरे 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा, माइनस का, साइन 180 प्लस साइन ही रहेगा 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा, ये साइन माइनस। अदर टी फंक्शन भी हम ऐसे ही कर लेंगे। सी पार्ट है इसका,
270 प्लस माइनस थीटा, t रेशोस चेंजेस एट, जो पहले रूल था साइन कोस बन गया कोसाइन, टेन कोट, कोट टेन, कोसेक सेक कोसेक, एंड साइन according to the quadrant. साइन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग है, लिखते हैं साइन 270 माइनस थीटा क्या चेंज होगा, साइन का बन गया कोस, 270 माइनस 270 माइनस, अरे 270 यही तो है हमारा, माइनस यानी 270 से लेस, 270 थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट साइन कैसा माइनस का, तो यह है साइन, कोस नहीं देखना, साइन जो है वह देखना है, माइनस का, ठीक है, कोस 270 माइनस थीटा बन गया साइन थीटा, साइन कोस थर्ड क्वाड्रेंट माइनस, यहां कर दें अगर हम प्लस, साइन 270 प्लस चेंज होकर के कोस थीटा बन गया 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट साइन माइनस, तो आ गया माइनस। इस तरह से साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट डी 360 प्लस माइनस थीटा के साथ टी रेशो सेम, and sine according to the quadrant, plus 360 माइनस साइन 360 माइनस थीटा, साइन ही रहेगा, साइन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग 360 माइनस लेस देन 360 हमारा ये तो है, ये 360 हमारा है, इसे लेस फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या आएगा, साइन कैसा होता है माइनस का, तो ये साइन हमारा कैसा आएगा 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट में सारे प्लस के हैं। इस तरह से हम टी रेशोस को 90 प्लस माइनस 180 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस 360 प्लस माइनस के अकॉर्डिंग, जब 90 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस है तो टी रेशोस हमारी चेंज होंगी, जब 180 प्लस माइनस 360 प्लस माइनस हमारी रिमेन सेम रहेगी, साइन हमेशा क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करेंगे। आगे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस विद नेगेटिव एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस विद नेगेटिव एंगल, अगर हमारे पास साइन एंगल नेगेटिव है यानी कि एंगल की वैल्यू माइनस में है, तब हम एक सर्कल ड्रा करते हैं, ओरिजिन और सर्कल रेडियस हमने आर मान ली, माना रेडियस जो है सर्कल की वह आर है, और कोई पॉइंट ले लिए, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग सपोज ए बी है, और मैं इसको अगर मिला दूं तो ये पार्ट हमारा रेडियस ऑफ ए सर्कल, ये डिस्टेंस हमारी आएगी y कोऑर्डिनेट के बराबर दैट इज b, और ये डिस्टेंस हमारा आएगी x कोऑर्डिनेट a के बराबर, कोई भी नाम दे दें, तो ये हमारा पॉइंट कहां है, ये पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी कि जो हमने एंगल मेजर किया है वह एंगल हमारा कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है,
यहां से साइन कोस टेन कोट कुछ भी नहीं निकाले, सब में निकाल साइन कहां से, यहां से साइन हमारा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर पीएम हाइपोटेनस ओपी कितना आ गया, बी अपॉन आर। बी हमारा एक्स एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, आर तो रेडियस ऑफ सर्कल हमेशा पॉजिटिव। तो क्या है, ये साइन हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ऐसे में कोस निकालूं, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस ओएम अपॉन हाइपोटेनस ओपी कितना, ए अपॉन आर। ए हमारा क्या, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ओरिजिन से राइट हैंड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड नेगेटिव, एक्स एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, साइन कन्वेंशन 10th क्लास में पढ़े थे। तो ए बी प्लस आर ए प्लस हमारा कैसा है साइन, साइन आया पॉजिटिव, कोस की वैल्यू हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगा। इसके अपोजिट अगर मैं इसी सर्कल में एक पॉइंट ले लूं और जिसका एंगल ड्रा करूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आर एम ओ, ये एंगल हमारा आएगा माइनस थीटा। कैसी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज हमारी कैसी होती है, नेगेटिव। तो एंगल हमारा माइनस माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर नेगेटिव वैल्यू में है। तब हमारे पास अगर कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर चले डिस्टेंस प्लस ए है, यानी ये हमारा ए। फिर वाई एक्सिस चले डिस्टेंस, ये हमारी एक्स एक्सिस के नीचे है, तो कैसा आएगा, माइनस बी। तो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, फॉर्मूले से हम साइन अगर माइनस थीटा निकालें, साइन माइनस थीटा, साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एमपी अपॉन हाइपोटेनस ओपी कितना आया, माइनस बी अपॉन आर। सॉल्व करेंगे साइन आएगा निगेटिव, कोस बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस ओएम हाइपोटेनस ओपी एएम प्लस ए, आर साइन आएगा। तो कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, अब यहां से हम क्या समझते हैं, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कोस थीटा। इसे सेक मतलब प्लस सेक, साइन माइनस है, कोसेक भी माइनस आएगा, tan भी माइनस, कोट भी माइनस, कोस और सेक। अगर मैं यहां कहूं सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू ये भी प्लस का सेक थीटा, बाकी सारे माइनस, यानी कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कोस थीटा, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस सेक थीटा, बाकी माइनस है तो बाहर माइनस ले देंगे। यानी कि मैंने ये कहा अगर मैं यहां कहूं कोस माइनस 60 की वैल्यू निकालो तो इसकी वैल्यू वही होगी जो कोस 60 की है। का साइन माइनस 60 की वैल्यू निकालें तो कहते हैं माइनस साइन 60, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, कोस में साइन कैंसिल। ये था हमारा साइन, यानी कि साइन कोसेक tan कोट निगेटिव है तो निगेटिव ही रहेंगे, कोस एंड सेक अगर निगेटिव में है तो उनकी वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी। इस तरह से एक्सरसाइज 3.2 का जो इंट्रोडक्शन है वह समाप्त होता है और अब हम करते हैं एग्जांपल्स
से है 61। एग्जांपल 6 क्या कहा है, इफ cos x इज इक्वल टू -3/5, cos x is equal to -3/5, x lie in the third quadrant, x lie lies in the third quadrant. Find the values of other 5t function. cos दिया है, cos x दिया है, sin x निकालिए, tan x, sec x, cosec x, cot x, अदर 5 रेशियोज निकाल लिए हैं। cos x minus 3/5, x lie थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन पढ़ लीजिए एक बार। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन, tan, और tan का रेसिप्रोकल कोड तो होंगे पॉजिटिव, बाकी सारे अदर हमारे क्या आएंगे, अदर्स आर नेगेटिव। तो cos नेगेटिव है तो क्वेश्चन सही है। एक बार क्वेश्चन को रीड करके x हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है उसके अकॉर्डिंग चेक कर लें क्या हमारा क्वेश्चन सही है। यस सर हमारा क्वेश्चन सही है। x थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट cos माइनस होता है, माइनस साइन ही दिया है। क्या निकालना है, साइन, कोसेक, सेक, कोटेन निकालना है। तो cos दे सेक को बढ़े आराम से। रेसिप्रोकल रिलेशन sec x इक्वल टू 1 अपॉन cos x, यानी कि sec x इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन -3/5 इज इक्वल टू -5/3। साइन चेक करते रहेंगे, साइन चेक करें, cos हमारा माइनस, sec भी हमारा माइनस, यस सर, tan और cot हमारे प्लस के आएंगे। cos हमारे पास था, sec निकाल लिया, अब sin, यस सर, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास है, आइडेंटिटी हमारी क्या है, sin स्क्वायर थीटा या x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहां से sin थीटा स्क्वायर ऑफ एंड sin x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर माइनस 3/5 स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 25 माइनस 9 16/25 अंडर रूट 16/25 प्लस माइनस 4/5 प्लस या माइनस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। क्वाड्रेंट हमारा थर्ड है, थर्ड में हमारा साइन कैसा, माइनस। यहां लिखेंगे x बिलोंग टू थर्ड क्वाड्रेंट, therefore sin x is equal to minus 4/5, ना कि प्लस, क्योंकि sin हमारा कैसा माइनस है, अदर केवल tan और cot तो हमारे प्लस के होंगे। ऐसे sin हमारा आ गया, cosec निकाल सकते हैं, cosec x is equal to minus 1 upon sin x, reciprocal of minus 4/5, that is 5/4। इसको हल करते हैं जी, sin, cosec, sec। अब बचता है हमारा tan and cot, and tan x is equal to sin x upon cos x। वैल्यू पुट करेंगे, sin x minus 4/5 cos x minus 3/5 माइनस कैंसिल by 5 कैंसिल, कितना 4/3 प्लस, यस सर, क्योंकि x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, tan की वैल्यू कैसे पॉजिटिव ही है। एंड cot x हमारा 1 upon tan x, hence sin x is equal to minus 4/5 cosec x is equal to minus 5/4, tan x is equal to 4/3
cot x is equal to 3/4 and sec x is equal to कितना था -5/3। आंसर चेक कर लेंगे एक बार आंसर लिखने के बाद ही क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमारा क्या चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot प्लस बाकी माइनस, tan और cot प्लस बाकी माइनस। यस सर, हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट एग्जांपल 7 दिया है cos x is equal to -5/12 x line second quadrant find the values of other 5 t ratios cos x -5/12 cot x। अरे रफ कर देगा यार। चेक करो सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल कोसेक तो पॉजिटिव अदर टी फंक्शन हमारे कैसे आएंगे निगेटिव, तो कॉट निगेटिव। यस सर। अब कॉट के साथ साइन कोसेक कोसेक एंड टेन चाहिए। टेन हमारे पास डायरेक्ट tan x is equal to 1 upon cot x 1 upon -5/12 -12/5। साइन चेक करना है हर किसी टी रेशो का। साइन tan हमारा कैसा माइनस, अदर हमारे माइनस साइन कोसेक प्लस, अदर हमारा माइनस tan हमारा माइनस। आंसर फिर cot का रिलेशन किससे है, tan से था या फिर कोसेक से। एंड cot x is equal to identity cosec square x minus cot square x is equal to 1 cosec square equal to आ जाएगा 1 plus cot under root, अरे cot से cosec तो कितना है cosec x is equal to square root of इधर जाकर के 1 plus cot square x वैल्यू पुट करते हैं 1 plus -5/12 square plus 5 square 25 12 square 144 144 plus 25 169 plus minus 13/12 cosec कैसे साइन देगा प्लस का, तो आंसर आएगा therefore cosec x is equal to plus 13/12 because x belong to second quadrant। x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। कोसेक आ गया तो साइन निकाल देंगे। therefore sin x is equal to 1 upon cosec x is equal to plus 12/13। प्लस साइन नहीं आएगा क्योंकि हमारा because x belong to second quadrant। लिखते हैं, कॉपी लगा देंगे इसकी। tan आ गया, cosec आ गया, sin आ गया, क्या बचा है cos and tan। cos and tan, cos का रिलेशन किससे है क्या, यस सर, sin से निकाल लो या फिर tan इक्वल टू sin अपॉन cos वहां से निकाल ले। मैं निकाल लेता हूं, चलो tan x is equal to sin x upon cos x, cos x is equal to कितना आ गया रिलेशन से sin x upon tan x, वैल्यू पुट करेंगे sin x, sin हमारा कहां है, ये रहा 12/13 tan x minus 12/5 कितना है -5/13 sin cos minus, yes sir, and sec x 1 upon cos x 1 upon cos -13/5 hence करके आंसर देंगे। ध्यान रखना है x हमारा किस क्वाड्रेंट में, उसके अकॉर्डिंग किस t रेशो की वैल्यू पॉजिटिव होगी और किस t
फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई बाई 3। साइन 31 पाई बाई 3 की वैल्यू बतानी है। साइन 31 पाई बाई, यस सर। तो यहां क्या करेंगे, यहां पाई की वैल्यू 180 रख करके सिंप्लीफाई करें, उससे कर लें। क्या बता था, 90 प्लस माइनस 180 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस 360 प्लस माइनस रूल बताया था। उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा कोई टी रेशो 360 प्लस है तो उसको 360 इंटू, यानी कि मैं दोबारा कर दूं, हमारा कोई भी टी रेशोज है उसको या तो 90 प्लस माइनस की फॉर्म में लिखेंगे या फिर 180 प्लस माइनस की फॉर्म में लिखेंगे या फिर 270 प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में लिखें या फिर 360 प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में लिखेंगे। क्या होगा, या तो ये हमें टेबल से वैल्यू मालूम होगी, या तो टेबल से वैल्यू होगी, टेबल का मतलब 0 30 45 60 एंड 90, या फिर हम उस टी रेशो को 90 प्लस माइनस 180 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस 360 प्लस माइनस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो हमें नजर यहां से आ जाएगा कि 90 के आसपास है तो 90 प्लस माइनस, 180 के प्लस आसपास है तो 180 प्लस माइनस, ऐसे ही। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, हमारा 360 से मल्टीपल है, 360 का मल्टीपल है, तो मैं यहां लिख सकता हूं 360 डिवाइड करते हैं, किससे आ गया, 10 से आ गया, तो 10 पाई प्लस पाई बाई 3, चेक कर लो, 3 10 30 प्लस 1 32, अरे डिवाइड कर लेंगे, पाई को छोड़ के डिवाइड कर लेंगे और फिर देख लेंगे। कंडीशन है कि हमारे पास 2n ही होना चाहिए, अरे 2n पाई, यानी कि हमारे पास क्या होना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। सेवन पाई गलत है, 9 पाई गलत है, तो इवन मल्टीपल ऑफ 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई प्लस माइनस 6 पाई प्लस माइनस 8 पाई प्लस 10 पाई प्लस, ऐसे करना है। तो हमारा आ गया 10 पाई प्लस 10 into 3 30 प्लस 1, यस सर। अब ये हमारा कितना है, 360 प्लस माइनस की फॉर्म का आ गया। क्या कहूंगा इसको मैं, 5 into 2 पाई कह सकता हूं, यानी 5 into 360 कह सकता हूं, प्लस माइनस थीटा अगर है तो क्या टी फंक्शन हमारे सेम रहेंगे, साइन तो हमेशा क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो साइन 360 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा मीन पाई बाई 3 लिख सकते हैं आगे हम यहां, बिकॉज साइन 360 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, एन इनटू करो तो 360 है, साइन पाई बाई 3 साइन 60 अंडर रूट 3 बाई 2, अंडर रूट 3 बाई 2। नेक्स्ट, अरे लास्ट का एग्जांपल हो रहा है, लास्ट एग्जांपल हमारा है एग्जांपल 9, पेज नंबर 63 पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos -1710 डिग्री। यस, क्या बताया था, नेगेटिव एंगल के साथ cos और sec बन जाएंगे प्लस, बाकी हमारे माइनस ही रहेंगे। क्या बताया था, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू, बाहर निकाल लेंगे माइनस साइन, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस cos थीटा, तो यह बन गया प्लस cos 1710। यस सर। अब 90 प्लस माइनस 70 270 360 बहुत ज्यादा है, तो डिवाइड बाय 360
0 को डिवाइड करेंगे 360 से, कितना है जी? 4 टाइम्स 1440, यस सर, 0 7 2, तो कितना आ गया? ये आ गया cos 4 into 360 प्लस 270 cos 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू एज इट इज, या तो मैं cos 270 की वैल्यू याद रखूं, बताया था यूनिट सर्कल है, यहाँ हमारे कोऑर्डिनेट क्या है? y1 x0 y1, यहाँ x0 -1, फर्स्ट यानी कि x कोऑर्डिनेट cos 0, या फिर मैं लिखूं 180 प्लस 90। अब 180 प्लस माइनस से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट ने क्या बताया? cos 180 प्लस, यहां है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा? माइनस, तो माइनस sin 90, माइनस sin 90 हमारा कितना होता है? 0, क्या आ गया? 0। इस तरह से हमारा एग्जांपल कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 3.2 के लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।